नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। आगे भाग रहा है। अरे यार रांची क्या होता है? गाड़ी में कैसे गाड़ी ले आया? सामने कैसे गाड़ी घुमाया? आप लोग कहाँ से आ रहे हो? हम लोग बम्बई जा रहे हैं सर। बॉम्बे से आ रहे हो? वो हम नहीं कहते हैं, तुम्हारा पास है? पहला तस्वीर पुलिस के द्वारा लोगों को दोहराया जा रहा है, लाठी भाजा जा रहा है, बाइक से लोग भाग रहे हैं। रीजन क्या है आगे बताएंगे हम। दूसरा विजुअल आपने देखा कि एक ट्रक को रुकवाया गया है, उसमें काफी सारे मजदूर हैं जो कि इस गाड़ी पे महाराष्ट्र का नंबर है। इसके बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे विस्तार से। लेकिन जो ये घटना यहाँ रांची में रातू रोड गैलेक्सिया मॉल के पास जो घटनाएं घटी हैं, अभी मजदूर से भरा हुआ ट्रक है ये, उसके ड्राइवर को उतारा गया है, उससे बहस किया जा रहा था। कहीं ना कहीं एक यहाँ पे भी अफवाह उड़ाया गया था। जिस अफवाह के शिकार इस गाड़ी के ड्राइवर बने। अफवाह क्या था? लोगों ने बोल दिया कि इसमें कोरोना पेशेंट हैं और ये सब रांची के हैं। तो हम बार बार इस बातों को उठा रहे हैं कि अफवाहों पे आप ध्यान ना दें, बातों को समझें। यदि आपको प्रॉब्लम है कोई किसी बातों से तो आप प्रशासन का सहायता लें, कानून अपने आप हाथ में ना लें। लेकिन हुआ कुछ और यहाँ पे, लोगों ने बातों को समझा नहीं। हालांकि पुलिस आई लेकिन संख्या कम थी, प्रशासन के लोगों की बातों को समझने को तैयार नहीं थे। हम लोगों को उलझाने की कोशिश किए कि कम से कम काफी मात्रा में पुलिस संख्या यहाँ पहुंच जाए, थाना पहुंच जाए कि लोगों को यहाँ से भगाया जा सके। लेकिन प्रशासन के आने से पहले ही दो पुलिस कर्मी थे यहाँ पे, उनकी बातों को समझ नहीं रहे थे। तब तक ये घटनाएं वहां घट गई थी। ड्राइवर का सर फूट चुका था। लेकिन समस्या आगे बढ़ता, तब तक हमने बढ़िया अधिकारियों को सूचित कर दिया था। हम आगे विस्तार इस बातों पे करेंगे हम, लेकिन आइए पहले कुछ मजदूरों से हम इनकी मजबूरी समझते हैं। क्या कहना है ड्राइवर का जो महाराष्ट्र से ये गाड़ी आ रही है? खाद्य मंत्री सत्यानंद गुप्ता जी हैं। कौन है? उनको हम फोन किए कि सर हम लोग को खाने पीने का व्यवस्था नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में, तो इसका खाने पीने का व्यवस्था किया जाए। या हम लोग को, हम झारखंड निवासी है तो हमको झारखंड बुलाया जाए। तो इसके लिए ना ट्रेन चला रहे हैं ना बस चला रहे हैं सर। आप अपने मर्जी से आ जाए, आप अपना मर्जी दिखाएगा, मुंह पे मास्क लगाइए। तो फिर हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आगे बोलिए। उसके बाद है सर हम लोग का खाने पीने का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है सर। खाने पीने हम लोग भूखा मर रहे हैं सर। इसके लिए हम लोग ये गाड़ी टेम्पो करके परमिट महाराष्ट्र से आए हैं और हम लोग को चतरा डिस्ट्रिक्ट गाँव में जाना है। तो आप किसके हम लोग प्रत्येक जन मेडिकल जांच करवा के आया हूँ। पैसा दे के मतलब हम लोग को प्रशासन बैठाया है, समझे ना। और हम लोग को जितना कागज उगज है सब जमा वही ले लिया था, दे के हम लोग को बैठाया गाड़ी पे। अरे सच बोल रहा भाई। अगर आप रोड में निकले हैं तो आपको डर नहीं है कि प्रशासन रोड में चेक करेगी? प्रशासन खुद हम लोग को खिला रहे हैं। अरे खिला रहे हैं ठीक है, पर इतना आदमी का पर्ची है कि रोड में चलने के प्रशासन आपको अलाउ किया था या महाराष्ट्र सरकार अलाउ की है कि आप जाइए इतना आदमी लेके, इसका पर्ची दिखाइए और आप जाइए। आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपना हेल्थ बनवाए हैं, मेडिकल करवाए तो करवा के सर आप सब आदमी दिखाइए ना। तो कहाँ ले लिया कैसे जमा? आगे भाग रहा है। और मार कर सीधा बाइक से निकल गया।
पूरा किया हमको भी 2 लाख दे दिया, 2 लाख हमको भी दे दिया। ऐसे हम लोग 2 लाख तो हम तो सारी बातों को आपने सुना कि कोई पेपर मांग रहा था तो कोई हेल्थ चेकअप पेपर मांग रहा था वगैरह वगैरह, जितनी मुंह उतनी बात। और हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम बातों में उलझाएं ताकि थाना के अधिकारी इस मौके पे तुरंत पहुंच जाएं और स्थिति को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हमें अनुमान हो चुका था कि यहाँ माहौल खराब हो सकता है। लेकिन बात कुछ और था और लोगों ने कुछ और सोच लिया। लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोरोना महामारी फैल जाएगा, सभी रांची के हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक्चुअल हजारीबाग जा रहे थे, महाराष्ट्र से चतरा जिला जा रहे थे, ईटखोड़ी चतरा में, वहां पे ये सभी मजदूर जा रहे थे महाराष्ट्र से। लेकिन पिस्का मोड़ में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इनकी गाड़ी को रोक लिया गया और पूछताछ करने लगे। ड्राइवर भी जो इसके थे गाड़ी के थोड़ा सा उग्र हो गए। तो आज के डेट में हर कोई उग्र है, हर कोई उबा हुआ है। तो ये नौबत उग्र होने का ही रीजन था जो मारपीट पे नौबत आ गई। हमने रिक्वेस्ट किया बाकी मजदूरों से कि आप गाड़ी से बाहर ना उतरे, आप गाड़ी में ही सेफ हैं। लेकिन जो लोगों के द्वारा यहाँ किया गया वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। एक मजदूर ऐसे ही परेशान है, बहुत ऐसे मजदूर हैं जिनके पास अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है। कोई पैदल जा रहे हैं तो कोई ट्रकों के सहारे जा रहे हैं, बस वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मजदूर भी जिस तरह से यहाँ जा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे थे। यदि कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित इसमें हो तो शायद इनको भी संक्रमण से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन जो ये घटना लोगों के द्वारा किया गया, सामाजिक तत्वों के द्वारा, ये हम इसका भर्त्सना करते हैं, ये निंदनीय है और हमें उम्मीद है कि ऐसी घटना कहीं कोई न दोहराए। फिर भी प्रशासन के द्वारा इनको बचा लिया गया है और इनको अपने जिला की तरफ रवाना कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। जो ड्राइवर को चोटें आई थी उनका ट्रीटमेंट कराया गया प्रशासन के द्वारा और इनको फिर सभी को छोड़ दिया गया। लेकिन इसमें जो संलिप्त थे, मारपीट किए थे, प्रशासन के द्वारा उन पे FIR दर्ज कर लिया गया है। ड्राइवर के अनुसार जो पहला गाड़ी आगे 407 था, उस ड्राइवर के अनुसार सुखदेव नगर थाना प्रभारी के द्वारा उन पे FIR दर्ज किया गया है, जो 407 के ड्राइवर ने बताया है। उसके आधार पर हम इसी विजुअल में आगे चलते हैं। कुछ मजदूर रांची से पलायन कर रहे हैं, हम उस पे भी बात करेंगे। कारण क्या है, रांची से पलायन कर रहे थे वेस्ट बंगाल के लिए। इनकी मजबूरी हमने इनसे भी बात किया है। क्या मजबूरी है आखिर, क्यों लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों अपने घरों को छोड़ रहे हैं, क्यों अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन एक ही है, वो है भूख। इसलिए सभी मजदूर अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं और ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं। फिर भी हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे मजदूरों का आप हेल्प करें, आप उग्र न हो और इनसे अभद्र व्यवहार न करें, क्योंकि इन्हीं मजदूरों से हम अपना घर, अपना राज्य, अपना देश बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे। तो प्लीज आप इनकी मदद करें, आप इनको धुतकारें नहीं। आइए हम इन मजदूरों से सुनते हैं। चांदनी चौक से निकले हैं, यहाँ धुरवा पे बांस देने का बात था इसलिए आए थे। लेकिन यहाँ पे 60-70 लोग आदमी थे हम लोग, तो यहाँ पे बोल रहे कि अभी 2 दिन नहीं बांस देंगे। इसीलिए हम लोग को बोला कि शाम तक देखेंगे। पुलिस ने बोला कि यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, यहाँ से हट जाओ, जहाँ अभी 2 दिन नहीं बांस देंगे, अगर शाम तक नहीं हटे तो सबको मार के भगा देंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, खाना भी नहीं मिल रहा है। हम लोग काम के लिए आए थे, काम भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। तो वहाँ लेबर का काम कर रहे थे, लेबर कुली का। मेरा उम्र 26 है। हाँ हाँ, हम लोग का भी 45 है, 40-45 होगा। और आदमी आगे चला गया। तो आप लोग पैदल जा रहे हैं? हाँ, अभी क्या करेंगे, बांस नहीं देगा। यहाँ भी भूखा मरते और रास्ते में मर जाएंगे, क्या होगा। सरकार तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा? नहीं, इसीलिए तो निकल पड़े हैं, मदद नहीं मिल रहा इसीलिए। खाना पीना सरकार पहुंचा रही थी घर तक? नहीं, इसलिए तो हम निकल गए। खाना पीना मिलता था, हम लोग रूम में ही बैठ के खाते, यहाँ पे रास्ते में आते। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे हम। आप लोग साथ में सर? हाँ, हम लोग सब शादी में हैं। आपका कितना उम्र होगा? हमारा 21 साल होगा। हाँ। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ। कितना कमा लेते हैं मजदूरी में? आप वहाँ से अपना घर छोड़कर रांची आए? 8,000 महीना में। 8,000 महीने में आप यहाँ पर काम करने आए? यहाँ जब से लॉकडाउन लगा है तब से तो काम बंद है आप लोग का? तब से काम पूरा बंद। पैसा तो है नहीं? पैसा जो है तो खा के। लॉकडाउन मान लीजिए अभी आप घर जा रहे हैं, आप जाने में 4-5 दिन 7 दिन लगता है आपको। लॉकडाउन ठीक हो जाने के बाद फिर वापस आइएगा? हाँ, आ जाएंगे, लॉकडाउन खुलेगा तो। वहाँ आप लोगों का खैर रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? वहाँ का यहाँ भी तो आपको ज़्यादा पैसे मिल नहीं रहे हैं, 8-9 हज़ार जैसा आप बता रहे हैं। हाँ। आपके क्षेत्र में इतना पैसा नहीं मिलता? मिलता है लेकिन वहाँ काम नहीं है इतना। काम नहीं है? हाँ। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट
मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।